अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 12 का हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया, जिसकी हमने आज करनी है एक्सरसाइज नंबर 2.4। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स बाय मेकिंग सूटेबल सब्सटीट्यूशंस इन द फॉलोइंग फंक्शन। इनके में फंक्शन गिवन है, यहाँ पे देखिए y ऑलरेडी हमें गिवन है, y इज इक्वल टू, ठीक है। हमने 2.3 में किया था, इसमें हमें y गिवन नहीं था, तो इसमें हमने कुछ ऐसी सूटेबल सब्सटीट्यूशन करनी है कि इसमें एक रूल आपने न्यू रूल पढ़ना, जिसका नेम है चेन रूल, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। y हमें गिवन है √1 माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स। फाइंड हमने डी वाई ओवर डी एक्स करना, लेकिन कुछ सब्सटीट्यूशन करनी है, चेन रूल इसमें यूज़ होगा। तो पहले आप बताती हूँ आप इसमें करना क्या है, स्टार्ट कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लेट कर लेना है जो फंक्शन अंडर रूट के अंदर, जो फंक्शन है अंडर रूट के अंदर, उसको हमने लेट कर लेना है यू के। ये हमने खुद से ऐड किया ताकि हम चेन रूल को इजीली फाइंड करें। इसको हमने लेट कर लिया यू के, जो कि इक्वल है 1 माइनस एक्स डिवाइड में फंक्शन अंडर रूट के अंदर कुछ भी होगा, आपने उसको यू के इक्वल लेट कर लेना। यू है हमारे पास 1 माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स, और वाई कितना है यहाँ पे, वाई क्या बनेगा, अगर हम इसकी प्लेस पे u पुट करें तो अंडर रूट यू बनेगा ना, क्योंकि हमने u की वैल्यू इसमें पुट की है। तो y क्या बन गया, अंडर रूट यू। एक तरफ हमने इसका डेरिवेटिव लेना और एक तरफ हमने इसका, इनके दोनों का डेरिवेटिव लेंगे, फिर चेन रूल अप्लाई होगा, ठीक है। हमारे पास दो फंक्शन गिवन होते हैं, चेन रूल के लिए हमें 2 फंक्शन ही होते हैं। यहाँ पे मैंने 2 फंक्शन खुद बनाए, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट हमने ले लेना है u को, पहले हम u का ले लेते हैं, उसके बाद हम इस y का ले लेंगे। तो पहले हम u का लिख लेते हैं, तो हमने ले लिया u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखिए हमने डिफ्रेंशिएट लेना है, किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से। जो भी राइट साइड पर होगा हमने उसी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना होता है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे क्या बना u है ना, तो d आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट लेंगे u का विद रिस्पेक्ट टू x, तो du ओवर dx लिखेंगे इस इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। ये सारा हमने फंक्शन लिख देना है। और अब देखिए इसमें हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है, क्वोशिएंट रूल। अभी तो क्वोशिएंट रूल ही अप्लाई होगा, बाद में जाके हम इसके, जब हम इन दोनों का डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे ना, तो फिर हम उन दोनों को उस पर चेन रूल को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, तो हम क्वोशिएंट रूल क्या होता है, डिवाइड वाला फंक्शन ऊपर, इनके फर्स्ट पहले हम जो नीचे वाला फंक्शन होता है हम वो लिखते हैं 1 प्लस एक्स, फिर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। डिवाइड में जो भी होगा हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, होल स्क्वायर। 1 प्लस एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 1 लिखा। माइनस 1 माइनस एक्स एज इट इज, यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 और प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, डिवाइड में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस एक्स आ गया, यहाँ पे क्या बनेगा, 0 माइनस 1 कितना होता है, -1, फिर माइनस इंटू 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे +1 हो जाएगा। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, फिर प्लस और माइनस, माइनस एक्स को 1 से करेंगे तो x आ जाएगा, -1 को 1 से करेंगे 1, माइनस और माइनस प्लस एक्स को 1 से करेंगे x आ जाएगा। माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा 2, -2 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास du ओवर dx, ठीक है। ये हमने फाइंड किया है, du ओवर dx फाइंड किया। अब हमने इसका डेरिवेटिव भी फाइंड करना है इसका। यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लेना है y का विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि यहाँ पे u है ना, तो ये बनेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u लिखेंगे हम इसे। जो भी राइट साइड पर होगा हमने उसी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना होता है। ये तो हमारे पास आ चुका है du ओवर dx, ये हमने फाइंड किया। अब हमने क्या लेना है, y इज इक्वल टू अंडर रूट यू। तो अंडर रूट को हम इस तरह भी लिखेंगे ना, u की पावर 1 ओवर 2, इस तरह लिख सकते हैं। अब ले लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, तो dy, यहाँ पे y है ना, y को ऊपर आके u को नीचे आएगा, इज इक्वल टू डी ओवर डी यू, और यहाँ पे u की पावर 1 ओवर 2। यहाँ पे देखा पावर रूल अप्लाई होगा, तो 1 ओवर 2 स्टार्ट पे u और पावर में एक माइनस कर देंगे, 1 ओवर 2 -1 हो जाएगा। तो 1 ओवर 2 -1 कितना होता है, -1 ओवर 2, ठीक है। तो यहाँ पे -1 ओवर 2 लिख दिया। अब u की वैल्यू हमें, जो हमने खुद लेट की थी ना क्वेश्चन के अंदर से, वही हमने यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर देनी, ठीक है। तो u की वैल्यू यहाँ पर थी 1 माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स, वो हमने यहाँ पर पुट कर देंगे। 1 माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स, और पावर है -1 ओवर 2। तो डी वाई ओवर डी यू कितना आ गया यहाँ पर, अगर हम पावर को सेपरेट कर दें, ठीक है, तो क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स की पावर भी -1 ओवर 2 और डिवाइड में
1 प्लस एक्स की पावर भी -1/2 हो जाएगी। अब माइनस वाला नीचे आकर प्लस कर दें और ये नीचे वाला ऊपर जाकर प्लस कर दें, इनको चेंज कर दें। प्लस वाला ऊपर जाकर +1/2 प्लस वाला जो है ना वो ऊपर जाकर +1/2 हो जाएगा और जो है माइनस वाला वो नीचे आकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया बस dy/du बन गया। अब देखें dy/du आ गया और हमारे पास du/dx भी आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से आपका मेन जो प्रूफ करना था, सॉल्व करना था, उसके हमने यूज़ करना है बाय यूजिंग चेन रूल। अब चेन रूल क्या होता है? चेन रूल हमारे पास होता है कि हमने डेरिवेटिव फाइंड करना था dy/dx, यही फाइंड करना था हमने क्वेश्चन में। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें इसको ब्रेक करना होता है। तो कैसे करना था? dy/du, उनके जो भी हमने खुद से लेट किया होता है ना वो नीचे लिख के du, फिर du ऊपर आना चाहिए। ठीक है, ताकि ये कैंसिल हो गए तो क्या बनेगा? dy/dx ही बनेगा ना। ठीक है, तो du/dx इसको लिखा हमने। जो न्यू फंक्शन है वो एक नीचे और एक ऊपर, ताकि हम कटिंग अगर हम कर भी दें, ये हमने इसीलिए बनाया होता कि du ऊपर और dx ही नीचे आना चाहिए, ताकि तब हमारा बनेगा dy/dx। चेन बन गया ना। हमने y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट से लेना है, फिर u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से लेना। डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं फाइंड करना, चेन में हमें एक चेन बनानी होती है। डायरेक्ट हम dy/dx फाइंड नहीं करेंगे, पहले हम y का डेरिवेटिव लेंगे u के रिस्पेक्ट से, फिर u का लेंगे x पे, तब वो x तक पहुंचेगा, फिर हम उस पर चेन रूल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यही हमारा चेन रूल होता है। चेन में हमने एक चेन बनानी होती है। अब देखें dy/dx हमने फाइंड किया, dy/du हमने फाइंड किया। ठीक है, ये हमने यहाँ पर पुट कर देना है। फिर डॉट du/dx भी हमने फाइंड किया, यहाँ पे पुट कर दिया। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो कैंसिल हो रहे हैं हम वो कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर देखें 2, यहाँ पर हमने dy/du की वैल्यू पुट की और इधर हमने du/dx की वैल्यू को पुट कर दिया। अब यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/2 पावर है और यहाँ पर देखिए पावर बेस सेम है, तो पावर माइनस भी हो सकती है, नीचे आके वाला माइनस हो जाएगा। करते हैं इसको। ये 2 से कैंसिल हो गया और ये वाला 1 प्लस एक्स देखें बेस सेम है, तो इसको 1/2 को हम नीचे ला के क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 2 - 1/2, ये इसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं ना। 1 - x की पावर 1/2 का अंडर रूट में हमने लिख दिया 1 - x। तो यहाँ पे क्या बना? 2 - 1/2 कितना होता है? 3/2, क्योंकि 2 to the 4 और 4 में से 1 3 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास dy/dx। बस चेन रूल में हमने चेन बनानी होती है, इसमें हमने u को लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो पार्ट नंबर 2 देखें, हमें वही क्वेश्चन देखें, y गिवन है। ठीक है, y = x + √x। यहाँ पे अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू हमने वो लिख देनी। अंडर रूट के अंदर x + √x है, वो हमने लेट कर लेना है u के, और y क्या बनेगा? फिर अंडर रूट u ही बनेगा। यहाँ पर देखिए x + अंडर रूट, ये u बन गया और ये y बन गया u की पावर 1/2। अब पहले इसका ले लेंगे, फिर हम इसका ले लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट u = x + अंडर रूट x, तो डिफरेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो du/dx। यहाँ पे हमने इसका सेपरेट ले लेना और इसको हमने पावर बना देनी है x की पावर 1, और इसका हमने सेपरेट डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1। यहाँ पर देखिए पावर है, पावर रूल अप्लाई करेंगे, 1/2 स्टार्ट पे आ जाएगा और फिर 1/2 - 1 आ जाएगा। तो 1/2 - 1 कितना होता है? -1/2। इसको हमने x की पावर -1/2 ना, हम इसको नीचे ला कर प्लस कर देंगे, ये बन गया 1/2 x की पावर +1/2। और 1/2 कितना होता है? अंडर रूट x होता है, तो यहाँ पे हमने अंडर रूट x लिख दिया इसकी प्लेस पे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 2 अंडर रूट x का एलसीएम ले लें तो क्या बनेगा? 2 अंडर रूट x 1 से मल्टीप्लाई कर 2 अंडर रूट x आ जाएगा, और +1 डिवाइड में 2 अंडर रूट x, तो ये आ गया du/dx। ठीक है, अब हमने सेकंड जो बनाया था y = u की पावर 1/2, ये अब हमने लेट करना है, तो इसको हमने डेरिवेटिव ले लेना। ये तो आ गया du/dx। अब देखिए हमने y को इक्वल कर देना है u की पावर 1/2 की, और इसका डेरिवेटिव लेना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड पे क्या है? u है, तो u के रिस्पेक्ट से लेंगे y का डेरिवेटिव। dy/du = d/du और u की पावर 1/2। पावर रूल अप्लाई हुआ, 1/2 स्टार्ट पे, u की पावर क्या बन गया? 1/2 - 1 कितना होता है? -1/2 होता है। अब देखिए यहाँ पे u है ना, तो u की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो हमने वही वैल्यू अपने पार्ट नंबर 2 में जो गिवन है ना, x जो हमने लेट किया खुद से, x + अंडर रूट x, वही हमने यहाँ पे पुट कर देने u की प्लेस पे। तो 1/2 x + अंडर रूट x और पावर कितनी है? -1/2 है।
माइनस में पावर है तो नीचे आएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगी 1/2 x प्लस अंडर रूट एक्स पावर 1/2। इसको हम अंडर रूट की फॉर्म में लिखेंगे, होल अंडर रूट की फॉर्म में 1/2 और अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। तो ये आ गया dy/du। ठीक है, अब चेन रूल अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल dy/dx। यहाँ पर dy/dx फिर हमने इसको ब्रेक करना है। कैसे, पहले y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट से, फिर u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से, तो बनेगा dy/dx। ठीक है, तो देखें dy/du कितना है, ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, और du/dx कितना है वो हमने यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, ये वाला du/dx ये हमने पुट कर देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना आपस में। तो देखें क्या चीज़ कटिंग हो रही है, कटिंग तो कुछ भी नहीं हो रहा, हमने यहाँ पर क्या कर देना है, कटिंग नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 से कटिंग नहीं होगा, क्योंकि +1 हो रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पे कटिंग नहीं कर सकते, यहाँ भी नहीं कर सकते। ये हमने एज इट इज लिखा है 2√x + 1 डिवाइड में 2 2 4 √x ये वाला, और √x + √x, ये आ गया इसका आंसर dy/dx। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है y = x √a + x डिवाइड में a - x। देखिए y गिवन है, y में गिवन है क्वेश्चन के y के ही इक्वल है, तो हम इस पर चेन रूल अप्लाई करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे सूटेबल। तो देखें पुट कर देना, अंडर रूट के अंदर जो होगा उसी को पुट करना है, इसके अंदर x हमने इसमें यूज़ नहीं करना, बाद में करेंगे। x को हमने y में ले लेना, ठीक है। u के अंदर हमने सिर्फ जो अंडर रूट के अंदर होता है वही लेते हैं हम। u = a + x डिवाइड में a - x, और y क्या बनेगा, x को साथ लिख के और अंडर रूट यहाँ पे सर हमने u पुट कर देना, क्योंकि ये u के केवल किया ना हमने, x √u आ जाएगा। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। u = a + x डिवाइड में a - x, तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे हम, x यूज़ हो रहा है ना, a तो कांस्टेंट है, x यूज़ हो रहा है, तो डिफ्रेंशिएट ले लेंगे u का विद रिस्पेक्ट टू x। तो ले लेते हैं du/dx बनेगा, यहाँ पे d/dx a + x/a - x। तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, क्वेश्चन रूल हम लोग अप्लाई करेंगे, a - x ऊपर आ जाएगा, फिर a + x का डेरिवेटिव, फिर -a + x वैसे ही, और a - x का डेरिवेटिव। डिवाइड में क्या होता है, नीचे जो भी फंक्शन होता है हम उसका ले लेते हैं होल स्क्वायर। a - x एज इट इज़, a का डेरिवेटिव 0 क्योंकि a कांस्टेंट है 0, और +1 यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 आएगा, फिर -a + x एज इट इज़, यहाँ पे a का डेरिवेटिव 0 और -x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड में a - x का होल स्क्वायर। a - x वैसे लिख दें, और यहाँ पे 1, फिर -a+ और यहाँ पे -1 बनेगा। a - x को 1 से करें तो a - x ही आ जाएगा, फिर ये वाला माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा ना, +a, फिर प्लस यहाँ पे देखो माइनस और माइनस +x बनेगा, -x और +x कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बनेगा du/dx कितना आ गया 2a/a - x का होल स्क्वायर। ये आ गया du/dx। अब y को ले लेंगे हम, सेकंड जो किया था y = x u⁴ बन गया था ना। अब इसको देखें, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रूल अप्लाई होगा वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो यहाँ पे हम ये नहीं कहते कि पावर पहले ले आएंगे, नो, यहाँ पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u का ले लेना क्योंकि यहाँ पे u मेन, ठीक है। x के रिस्पेक्ट से तो हमने ले लिया ना, तो अब u के रिस्पेक्ट से ही लेंगे, dy/du =d/du, तो x × u⁴1/2, तो इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं इस पर, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है हमारे पास, x को फर्स्ट वाले को वैसे लिख के सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकंड को वैसे लिख देना u⁴1/2, और फर्स्ट का इनके x का डेरिवेटिव। यहाँ पे जो फर्स्ट है वो x है, सेकंड जो है वो u⁴1/2 है। x को ऐसे लिख दिया, अब इसका डेरिवेटिव लेने लगे 1/2 स्टार्ट पे आ जाएगा, और u⁴ -1/2, क्योंकि 1/2 -1 कितना होता है, -1/2 होता है, फिर प्लस u⁴1/2 एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये आ गया, ये हमने वैल्यू लिखी है ना, du/dx कितना आया था हमारे पास, यहाँ पे u का अगर फर्दर डेरिवेटिव भी तो लेना है ना, यहाँ पे du/dx हमने फाइंड किया ना 2a/a - x का होल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे हमने सॉल्व किया है कि du/dx कितना है 2a/a - x का होल स्क्वायर, ये आया था हमारे पास। तो यहाँ पर देखें, अगर हम ऐसे करें dx/du करें, क्योंकि यहाँ पर देखें क्या बन रहा है dx/du, यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट से लेना ना, तो हम यहाँ पे 1 तो पुट नहीं ना कर सकते, तो इसीलिए dx/du बन गया। इसकी प्लेस पे हमने ये पुट किया, यहाँ पे हमने फाइंड तो हमने ये किया हुआ था ना,
फिर हमने इसको उल्टा दिया, हमने डी एक्स ऊपर ले गए और डी यू नीचे ले गए, तो फिर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऊपर आ गया और 2a नीचे आ गया, तो हमने सिर्फ इसकी चेंजिंग की है। यहाँ पे डी एक्स और डी यू की प्लेस पे हमने ये पुट किया है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे इसलिए पुट करना ताकि हमारे यहाँ पे डी अगर होता है ना डी ओवर डी एक्स, तो फिर हम यहाँ पे 1 पुट कर ले। यहाँ पे यू के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, डी ओवर डी यू के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसीलिए हमने ये किया। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइड में 2a आ जाएगा। अब देखिए हमारे यहाँ पर x ये बन क्या बन गया, u की पावर -1 और 2 नीचे क्या हो जाएगा +1 और 2 हो जाएगी और ये 2, फिर प्लस इसको हम अंडर रूट यू लिख सकते हैं, ये वाला एज इट इज़ आ गया। अब देखिए यहाँ पे u लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको u की पावर 1 और 2 क्या हो जाएगा अंडर रूट यू हो जाएगा, फिर प्लस और यहाँ पे अंडर रूट यू और ये वाला एज इट इज़ x/2। यहाँ पे देखिए अब u की वैल्यू भी पुट करना बहुत ज़रूरी है, तो u की वैल्यू हमारे जो लेट की थी ना इसी पार्ट में a प्लस एक्स डिवाइड में a माइनस एक्स, वो ही हमने u की प्लेस पे पुट कर देनी है, a प्लस एक्स डिवाइड में a माइनस एक्स, ये एज इट इज़। यहाँ भी u की वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट नीचे यहाँ पे देखिए डबल डबल आ गया, तो जब भी ऐसा कुछ हो गया तो कि 1 ओवर अंडर रूट a प्लस एक्स डिवाइड में आ गया, तो a माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा और a प्लस एक्स नीचे आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड के नीचे डिवाइड समझ लें कि a माइनस एक्स जो है वो ऊपर और a प्लस एक्स नीचे है, a माइनस एक्स ऊपर आ गया और a प्लस एक्स नीचे आ गया अंडर रूट में, फिर प्लस ये वाला एज इट इज़ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, और ये वाला भी वैसे लिखते हैं। अब देखिए ये बन गया डी वाई ओवर डी यू बन गया, ये सारा हमारे पास जो है वो डी वाई ओवर डी यू है। अब इसमें देखें हमने चेन रूल अप्लाई करना है, हमारे पास डी वाई ओवर डी यू भी आ गया और ये डी यू ओवर डी एक्स भी आ चुका है, तो अब हम इस पर चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो चेन रूल क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू और फिर डी यू ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे पुट करते हैं डी वाई ओवर डी यू की सारी वैल्यू हमने पुट कर दी ब्रैकेट में, फिर डॉट डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने फाइंड की थी 2a ओवर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आई थी हमारे पास 2a ओवर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हम इसका एलसीएम ले सकते हैं ना, बट 2a और अंडर रूट a प्लस एक्स और अंडर रूट a माइनस एक्स का हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम में क्या होता है अब देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा ax बनेगा ना, क्योंकि a यहाँ पे है, a नहीं ना है यहाँ पर, तो a बनेगा x बनेगा और अंडर रूट a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, और प्लस यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे a प्लस एक्स, यहाँ पे अंडर रूट का होल स्क्वायर बनेगा और a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसको एज इट इज़ ही लिखते हैं। अब यहाँ पर देख ax ये क्या स्क्वायर के रूट से कैंसिल, a माइनस एक्स आ जाएगा, फिर प्लस ये भी कैंसिल a प्लस एक्स और a माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड में 2a इंटू अंडर रूट a प्लस एक्स a अंडर रूट a माइनस एक्स, और ये एज इट इज़ आ जाएगा। करते हैं इसको नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखें 2a जो है वो 2a से कैंसिल हो चुका है, और यहाँ पर ax इंटू a माइनस एक्स फिर प्लस a प्लस एक्स और a माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों में अगर आप गौर करें तो यहाँ पर a माइनस एक्स और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में से हम a माइनस एक्स को कॉमन निकाल देंगे, अंदर क्या बचेगा ax प्लस a प्लस एक्स, और ये एक कॉमन निकाल एक यहाँ पर रह जाएगा, डिवाइड में a प्लस एक्स का 1/2 और यहाँ पर a माइनस एक्स की पावर 1, इसको हमने अंडर रूट की से चेंज करके पावर में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ax और प्लस इसको हम ओपन करेंगे, फार्मूला बन गया ना a प्लस बी और a माइनस बी वाला जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर देख a माइनस एक्स कॉमन निकाल के ही कटिंग करनी है, डायरेक्ट कटिंग नहीं करनी, कॉमन निकाला तो कटिंग करी हमने। a माइनस एक्स जो एक कैंसिल हो जाएगा, पावर में कटिंग करनी है, यहाँ पे इस तरह यहाँ पर नहीं लगाना, पावर में कटिंग करके यहाँ पे 1 बच गया सिर्फ। ax प्लस यहाँ बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में ये वाला a प्लस एक्स की पावर 1/2 और ये a माइनस एक्स की पावर 1/2, और यहाँ पे कितनी है 1/2 में प्लस 1 कर देना तो बनेगा 3/2, ठीक है। यहाँ पे 3/2 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर हमने इसकी रीअरेंजिंग किया, a स्क्वायर हमने पहले लिख दिया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर ax डिवाइड में a प्लस एक्स की पावर 1/2 और a माइनस एक्स की पावर 3/2, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। y गिवन है हमें 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की पावर 6, तो u हमारे पास जो पावर ब्रैकेट के अंदर है हमने उसको लेट कर देना, u इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, और y कितना बनेगा u, ये सारा u है ना, u की पावर 6 बन जाएगा। तो u कितना ये देखिए 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 और y कितना बन गया u की पावर 6। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x और इसका लेना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, ये बनेगा डी यू ओवर डी एक्स। क्या बनेगा यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे ना, तो 2 3 × 6 और यहाँ पे x पावर क्या बन गया 2 में से 1 बना तो 1 ही आ जाएगा ना,
फिर -2 एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो 2 1 2 ही हो जाएगा। फिर +7 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। 6x - 2 ये इसका du/dx आ चुका है। अब हमने लेना है इसका y, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट लेना है विद रिस्पेक्ट टू u, तो यह क्या बनेगा dy/du बनेगा ना, और 6 स्टार्ट पे आ जाएगा और पावर में एक माइनस कर देगा, 6 में से 1 माइनस कर, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। u की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये सारी वैल्यू u की पुट कर दी, पावर 5। आप इसको वैसे ही रहने दें, ठीक है। इसको ओपन करेंगे बहुत ही लेंथी हो जाएगा। अब इस पर हम चेन रूल अप्लाई कर देखें, हमारे du/dx भी आ चुका है, dy/du भी आ चुका है, तो हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल क्या होता है dy/dx = dy/du डॉट du/dx। यहाँ पर dy/du की वैल्यू पुट की और यहाँ पर du/dx की वैल्यू पुट की, तो ये देखिए इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख लेंगे 6 × 6x - 2, इसको पहले लिखे, बड़ी वैल्यू बाद में लिखते, तो ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 5 है y = √a² + x² डिवाइड में a² - x²। तो अंडर के अंदर u है और बाकी ये सारा क्या बनेगा y = √u बन जाएगा। तो इसका हमने ले लेना है, पहले हम इसका ही ले लेते हैं u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, बाद में हम करते हैं इसका चेन रूल। तो पहले हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे du/dx, x के रिस्पेक्ट से लेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला पहले आता है ना a² - x², फिर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन, फिर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, डिवाइड में नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। a² - x² एज इट इज़, यहाँ पे हम देंगे a² + x² का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखिए a² का तो 0 हो जाएगा ना, a² तो कांस्टेंट है, और x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि 2 स्टार्ट पे आ जाएगा और x, तो 2x इसका डेरिवेटिव बन जाता है, हमने यहाँ पे 2x लिख दिया। फिर माइनस a² + x² एज इट इज़, यहाँ पे क्या a² 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस और पावर पहले 2x, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा -2x लिख दिया, डिवाइड में एक बार लिखते हैं। अब देखिए 2x यहाँ पर इसको हमने मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x a² से मल्टीप्लाई कर 2a²x, फिर -2x³ बनेगा, फिर प्लस माइनस और माइनस प्लस 2a²x, फिर यहाँ पे देखें माइनस और माइनस प्लस 2x का क्यूब बनेगा। अब ये -2x³ + 2x³ से कैंसिल, तो 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4a²x डिवाइड में a² - x का होल स्क्वायर, ये बन गया du/dx। अब हमने सॉल्व करना है इसको y = u √u को, जिसको हमने u पर 1/2 लिख दिया, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बनेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, तो पावर पहले आ जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा dy/du बनेगा ना, d/du, ठीक है, u के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो u आ जाएगा नीचे, और पावर क्या आ जाएगी स्टार्ट पे 1/2 u की पावर माइनस, क्योंकि 1/2 -1 कितना होता है -1/2, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पे u की वैल्यू अब देखिए इसको पावर में नीचे ले आएंगे ना, प्लस हो जाएगा 1/2 u की पावर 1/2, तो u के इसको हम अंडर में लिख सकते हैं ना u को, तो u की वैल्यू क्या लेट की थी हमने इसमें पार्ट नंबर 5 में a² + x² डिवाइड में a² - x², तो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे √a² + x² डिवाइड में a², डिवाइड के नीचे डिवाइड, तो माइनस वाला ऊपर चला जाएगा और प्लस वाला नीचे आ जाएगा, √a² - x² डिवाइड में a² + x², ये बन गया dy/du। अब चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो बाय यूजिंग चेन रूल dy/dx कितना बना dy/du, फिर du/dx, तो dy/du की वैल्यू तो ये है ना, ये हमने यहाँ पुट कर दी, और du/dx की वैल्यू हमने सॉल्व की थी, वो क्या आई थी हमारे पास c आई थी 4a²x डिवाइड में a² - x² का होल स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर वही पुट कर देनी है du/dx में, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए जो चीज़ कटिंग हो रही है वो कटिंग करते हैं, और जो ऐड हो रही है वो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इसको अंडर सेपरेट कर दिया, इसको अंडर ऊपर भी लिख दिया और अंडर नीचे, अंडर को सेपरेट कर दिया। करते हैं इसको नेक्स्ट सॉल्व। यहाँ पर देखिए 2 1/2 और 2 2s are 4, कटिंग हो रही है। यहाँ पर a² - x², यहाँ पे पावर कितनी है 1/2 है ना, जब पावर नीचे आएगी इस 2 के साथ सॉल्व हो जाएगी, तो क्या बनेगा 2, और वो ऊपर आके नीचे आके क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, 2 - 1/2 कितना होता है 3/2, तो इसलिए नीचे आके क्या बनेगा 3/2। ऊपर अगर